लोगों ने दूसरों में नुक्स निकालते निकालते, उम्र ज़ाया कर दी लोगों ने दूसरों में नुक्स निकालते निकालते। अगर इतना खुद को तराशा होता तो शायद फरिश्ते बन जाते। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम हिमानी एंड टुडे आई एम हेयर टू टॉक अबाउट समथिंग दैट मे बी रिलेटेबल टू मोस्ट ऑफ यू एंड दैट इज़ बॉडी शेमिंग। हाँ, बॉडी शेमिंग जो शायद आप सबके लिए एक मजाक है, पर बॉडी शेमिंग है क्या? हाँ, किसी को ये कहना, ओहो ये क्या पहन लिया, ज़रा वज़न कम करो। घर वाले तुम्हें खाना देते भी हैं, अपने रंग के हिसाब से कपड़े पहना करो। हाँ, यही है बॉडी शेमिंग। वी ऑल डू दिस बट नेवर रियलाइज। एंड यू ऑल मस्ट हैव हर्ड दैट वाओ यू वुड लुक अमेजिंग इफ़ यू वर जस्ट अ लिटिल फेयर, स्लिम और टॉल। आप सब ने सुना होगा कि आप और अच्छे लगते और सुंदर लगते अगर थोड़े से पतले, लंबे या गोरे होते तो। ये बात हम सब ने सुनी है, मैंने भी सुनी है। और क्यों नहीं, किसी को एडवाइस देने के पैसे थोड़ी लगते हैं। और इसलिए अगर आपको आपकी स्किन, आपकी बॉडी के बारे में कभी भी कोई भी एडवाइस चाहिए तो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वाई टू वेस्ट मनी? आपके आसपास चलते फिरते लोगों को आपकी इतनी चिंता है कि वो आपको आपकी बॉडी की हर एक कमी गिनवा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है तो आपको स्किन वाइटनिंग टिप्स का इंसाइक्लोपीडिया खोल कर दे सकते हैं। जैसे दही लगाओ, हल्दी लगाओ, बेसन लगाओ, नींबू लगाओ। ये सब सुन के आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कोई हमें सब्जी बनाने की रेसिपी दे रहा हो? एंड द वर्ड ब्यूटी, सुंदरता, सच अ नाइस वर्ड, बट until it met the standards. Yes, if I ask you, अगर आप लोगों से पूछा जाए, what are the standards that you use to define beauty? Maybe most of you will say fair skin, tall height, slim body, sharp features. And no, I'm not blaming you. If you think so, you are not wrong. अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप किसी के गोरे होने से, लंबे होने से या पतले होने से वो इंसान सुंदर हो जाता है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉट सिंस चाइल्डहुड। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि आंखें हो तो ऐश्वर्या जैसी, बॉडी हो तो शिल्पा शेट्टी जैसी। एंड आई एम डैम श्योर कि आप सबके भी कोई ना कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस जरूर होंगे, नॉट बिकॉज ऑफ देयर एक्टिंग or because of their talent, but because how they look and the taunts like, hey you have such a big nose, थोड़ा कम खाया करो, कोई कपड़ा तो तुम्हें फिट होता नहीं, कभी देखा है अपने आप को, तुम तो एक फूंक से उठ जाओगे, you have such a dark skin, अंधेरे में दिखती भी हो। Funny right? But all these comments made just for the sake of fun can be a lifelong trauma for someone. डू यू इवन रियलाइज कि आपके ये कमेंट्स, आपका ये मजाक किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस हद तक गिरा सकता है? एंड सिमिलरली कुछ साल पहले मैं अपने एक रिलेटिव से मिली। आई वॉज सो एक्साइटेड टू मीट हर। लेकिन सबसे पहले उन्होंने मुझसे मिलते ही पता है क्या कहा? अरे वाह, तुम तो बहुत बड़ी हो गई, पर इतना सांवला रंग, ये कैसा सवाल था? आई थॉट फॉर अ मोमेंट, पर फिर मैंने उन्हें बड़ी विनम्रता के साथ जवाब दिया कि क्योंकि मैं ट्यूबलाइट के नीचे बड़ी हुई हूँ। ओके, बट जोक्स अपार्ट, फिजिकल अपीयरेंस हैज़ बिकम समथिंग जो कि आपकी क्वालिफिकेशंस, आपके टैलेंट से भी पहले आती है। अब आजकल के यूथ है, उन्हें लगता है कि बूढ़े लोगों की सोच पुरानी है, दकियानूसी है, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर उनकी सोच पुरानी है तो आज के यूथ की, आज की नई पीढ़ी की सोच भी कुछ खास प्रेरणा लेने लायक नहीं है। Let's take an example. You all must be familiar with this face. If not, let me tell you. She is Prachi Nigam, the UP board topper of 2023-24. You know, this girl has achieved rank 1 in the entire state by scoring something around 98.5% in her board exams. लेकिन आप इनकी कोई भी वीडियो या कोई भी इंटरव्यू का कमेंट सेक्शन देखेंगे, so you will realize that people are not interested in what she has achieved, but all they care about is her facial hairs. You can look at the comments over here. The entire comment section
is just filled with the suggestions that she should go to parlor, she should try to be more presentable. She has been compared to several animals. And at last, after being trolled so much, she admitted in an interview कि काश उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो इतनी पॉपुलर नहीं होती और उसे इतना ट्रोल भी नहीं होना पड़ता. And personally telling, body shaming is not something to be taken as a joke. Now, if I tell you about my personal experiences, so when I was in 3rd class, तो मेरी एक क्लासमेट ने मुझसे कहा कि उसे मेरी दोस्त नहीं बनना because of my dark complexion. And like this only, I have been compared several times to my sister, my friends, considering them to be much prettier than me. But what could I do? Cry. और उस समय मैंने सोचा कि क्या गोरा होना, सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट होना इतना ज़रूरी है? पर क्यों? सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट होना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कोई बचपन से रेसिस्ट नहीं होता, पर जब हमें बचपन से यही सिखाया जाएगा कि गोरा होना, सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट होना ज़रूरी है, नहीं तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा. सो आवर माइंडसेट्स विल बी लाइक दिस ओनली. And similarly, all these comments by the society made me feel worthless and underconfident over all these years. Even after being a topper of my class, I was not identifiable. I couldn't stand up for myself. लेकिन अगर लोगों की सोच छोटी है तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं. Leave it. चलिए अब मैं आपको एक रेसिपी बताती हूँ. उसके लिए आपको चाहिए बेहद बारीक कटी हुई लोगों की सोच, which is easily available. उसमें 3 चम्मच आपकी हिम्मत, 4 चम्मच पलट के जवाब, 6 चम्मच खुद के लिए प्यार और सम्मान. मिक्स इट वेल और तैयार है आपकी डिश, मेरी मर्जी. और अब इसी विषय पर मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी. बस नहीं जिस पर यहाँ उसके लिए बातें सहें, बस नहीं जिस पर यहाँ उसके लिए बातें सहें, कब तक नहीं बोले यहाँ, कब तक यहाँ सुनता रहे. वैसे तो सब कुछ ठीक है, रंग है पर सांवला. वैसे तो सब कुछ ठीक है, रंग है पर सांवला. पूछो बदल सकता है क्या, मैंने कहीं पर था सुना. बाहर से वो कैसा दिखे उसके तो बस में है नहीं, बाहर से वो कैसा दिखे उसके तो बस में है नहीं. कैसे हुआ फिर फैसला, वो है गलत या है सही. अरे देखो कितना गोल है, कुछ नहीं करता यहाँ. अरे देखो कितना गोल है, कुछ नहीं करता यहाँ. अरे तुम क्यों ऐसे हो सुनो, खाते हो शायद बस हवा. रखता है वो भी आईना, उसको भी दिखता है यहाँ. रखता है वो भी आईना, उसको भी दिखता है यहाँ. उसने न की कोशिश कोई, क्या सोच कर तुमने कहा. बात मेरी मान लो तुम तंज कसना छोड़ दो. बात मेरी मान लो तुम तंज कसना छोड़ दो. तुमसे न मांगी राय जब मुफ्त ना बांटा करो. बात मेरी मान लो इंसान है वो इंसान कहो. रंग कैसा रूप कैसा ये नहीं चर्चा करो. उसके हुनर को जान लो तुम शख्सियत पहचान लो. उसके हुनर को जान लो तुम शख्सियत पहचान लो. इंसान हो, अरे इंसान हो तो अब इंसान को भी ज़रा सम्मान दो. एंड यू डोंट नीड टू माइंड एवरीथिंग पीपल से. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ जग्स इंडिया. सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बदलने की स्पीड गिरगिट के रंग बदलने से भी ज़्यादा तेज़ है. आज कहते हैं गोरे हो जाओ, कल इन्हें टैंक स्किन चाहिए. आज कहते हैं पतले हो जाओ, कल कर्वी हो जाओ. जैसे हम किसी और के बनाए हुए गेम कैरेक्टर्स हैं और ये नए फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं. एंड जस्ट वन क्लिक and we can adopt these features. But how? और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, हर रंग रूप के लोग रहते हैं, यहाँ पर ब्रिटिश वाइट स्किन का क्रेज क्यों, कब, कैसे? और पता है हमारी सोसाइटी लुक से कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती जा रही है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अभी ओलंपिक्स का क्रेज था, सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मनु भाकर. शी गॉट वेरी पॉपुलर रिसेंटली. She won 2 bronze medals in Paris Olympics 2024. लेकिन अगर आप इनके किसी भी इंटरव्यू का कमेंट सेक्शन खोल के देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि इनके टैलेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट बिजी टॉकिंग अबाउट हर लुक्स एंड आस्किंग हर स्किन केयर रूटीन. नाउ डू यू रियलाइज कि हम लुक्स
से कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं। शी हैज़ डन सच अ ग्रेट जॉब, मेड आवर कंट्री प्राउड, एंड ऑल वी केयर अबाउट इज़ व्हाट शी अप्लाइज ऑन हर फेस। तो एट लास्ट सच्चाई तो यही है कि आप मेहनत करो, कुछ अचीव करो, पर जज तो आपको आपके लुक से ही किया जाएगा। किसी ने सच कहा है, ये वो देश है जनाब जहाँ लड़कों की जेब और लड़कियों का चेहरा देखा जाता है। So now to change this, what can we do? After all this, और अब आप में से जो लोग भी फेयरनेस क्रीम्स में बिलीव करते हैं, उनसे मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी फेयरनेस अपने दिल और दिमाग में लगाए पहले, क्योंकि ये सिर्फ आपकी या मेरी कहानी नहीं है, ये हमारे आसपास हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी ना कभी उसके हेयर, उसकी हाइट, उसके कॉम्प्लेक्शन, उसके वेट की वजह से इंफीरियर फील कराया गया है। And I know that it's not easy to forget all these comments by the society. For me too, it was not easy to forget all these comments that dragged me back at each and every step. But now the question arises, how did I overcome this? How did I go from a girl who was self-conscious and underconfident to standing here on this stage confident and proud? Truly telling, it was not easy. Not easy at all. It took time to unlearn everything the society taught me. Society के सिखाए हुए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को भूलने में टाइम लगा. But I have 3 S's that worked wonders in my life. And these are self-realization, self-acceptance and spirituality. Self-realization. I realized that I should be the first one to love, accept and respect myself even if others don't do. Self-acceptance. I accepted myself the way I am. So now it doesn't matter. अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता what's the color of my skin or what's the color of my eyes or what the society thinks of me. But the only thing matters is that I have accepted myself the way I am. And spirituality. Spirituality is something that helped me change my perspective about the society and myself. सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में मेरे पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गए. I feel so fortunate to say that I am a follower of Lord Krishna. And when I started this, I realized that in this materialistic world, इस दुनिया में only God is someone who can love you for yourself alone. आपकी फिजिकल अपीयरेंस को छोड़ के आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो. Only God is someone who can love you for yourself alone, for your deeds. And I realized the root cause of sorrow, and that is the expectations. आपको, मुझे, हम सबको सोसाइटी के कमेंट्स क्यों इफेक्ट करते हैं? Because we give them the right to do so. We expect the society to accept us, to love us the way we are. But when these expectations are not fulfilled, it makes us weaker. So I just want to say that beauty does not come from your outer appearance, but it comes from within you. Today I will not say that you are perfect the way you are. I will say that you are perfect in every way possible. So now let's redefine beauty. Let's redefine it for the future generations. Let's teach them that they don't have to change anything to be loved. They are enough just the way they are. और अब अंत में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, क्योंकि खामियाँ निकालने के लिए तो लोग हैं ना. रखना है कदम तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना. सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना. और प्यार करना है तो अपने आप से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना. Thank you everyone. I hope you understood the message.